ऐसे दलित मंत्री जो समाज की बात करता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है, बुद्ध की बात करता है, तो वो पूरे समाज के लिए, जो वो समाज है उसको खतरे के रूप में देखते हैं और उसको मौका ढूंढते हैं कि कब उनको गिराया जा सके, उनको पार्टी से निकलवा दिया जाए, उनको एमएलए ना बनने दिया जाए, तमाम तरीके से। दीक्षा भूमि में 10 लाख लोग आते हैं। अंबेडकर जयंती पर 10 लाख लोग दिल्ली में संसद भवन पर जुटते हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं आएगा। लेकिन जब आपके मंत्री पर, किसी बहुजन नेता पर आरोप लग जाए तो मीडिया उनकी धज्जियां उड़ा देती है। मैं मीडिया का कैरेक्टर समझा रहा हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स अगर शंभू आप देखोगे तो पंजाब में भी दलितों ने ही उनको सपोर्ट किया, 40% आबादी है। दिल्ली में दलितों ने सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं गुजरात में भी इसी भरोसे है, वो उनका टारगेट वोट है। उनको लगा कि वो दलित उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक तरीके से बाबा साहब को अपने पोस्टर पे लिया बाद के दिनों में। और जिस तरीके से लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर खबर आ रही है, मामले में उनको नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। और मैं इस समय पहाड़गंज थाने पर हूं और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। और सोचिए कि तमाम टेलीविज़न चैनलों के वो भी बैन लगे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, इस देश में कास्ट एट्रोसिटी हो, आपका प्रोफेसर सुसाइड कर ले, मरने के लिए मजबूर हो जाए, कोई टेलीविज़न चैनल अखबार नहीं आएगा। लेकिन सोचिए, एक शेड्यूल कास्ट का सोशल जस्टिस मंत्री बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराता है, बीजेपी उस पर एक कंप्लेन देती है। अभी ये साफ नहीं है कि पहाड़गंज थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो सोचिए कि पुलिस कितना एक्टिव है। एक शेड्यूल कास्ट का सोशल जस्टिस मंत्री है, उसने एक 22 प्रतिज्ञाएँ ली, पुलिस कितना एक्टिव हो जाती है और उनको बुला लिया जाता है। वही आपके साथ रेप हो जाए, एट्रोसिटी हो जाए, आपके लोग सुसाइड कर ले, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है, देखिएगा, तमाम टेलीविज़न चैनल के मैं देख रहा हूँ, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, ऐसे तमाम टेलीविज़न के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं क्योंकि उनको मसला हिंदू मुस्लिम का मिल रहा है। अगर आपके साथ एट्रोसिटी होगी, जातिवाद होगा, आपके हक अधिकार छीने जाएंगे, तो ये सारे टेलीविज़न चैनल वाले अपने घरों में सो रहे होते हैं। तो शेड्यूल कास्ट बहुजनों की खबर इनके लिए तब खबर है जब आपका मंत्री पद चला जाए, जब आप पर कोई आरोप लग जाए। इसी दिल्ली में संदीप मंत्री थे, उसके बाद उनके साथ भी मीडिया पीछे पड़ गई थी और उन पर कंप्लेन हुआ, उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। अब वही राजेंद्र पाल गौतम के साथ हो रहा है। तो सोचिए कि किस तरह से अगर कोई शेड्यूल कास्ट का, कोई पिछड़ा दलित हो, आदिवासी हो, उस पर सिर्फ आरोप लग जाए, एक कंप्लेन हो जाए, पुलिस कितना एक्टिव हो जाती है। ये यहाँ देखिए कि किस तरह से पहाड़गंज थाने पर पुलिस ने उनको बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। चूँकि अंबेडकर भवन का मामला है, 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई थी, राज रत्न अंबेडकर ने वो प्रतिज्ञा ली थी। सोशल जस्टिस मंत्री शामिल थे, हम लोग खुद भी थे। कैमरामैन दिखाएंगे, सोशल मीडिया के जो तमाम पत्रकार हैं वो आए हुए हैं, टेलीविज़न वाले सारे पत्रकार आए हुए हैं, वो आए हुए हैं। उसके बाद पहाड़गंज थाना पर सारे चैनल्स के पत्रकार आए हुए हैं। कल से खबर चलाई जा रही है कि उनका मंत्री पद चला गया है, पुलिस जांच कर रही है, जैसे राजेंद्र पाल गौतम ने कोई क्राइम कर दिया हो, कोई रेप के आरोपी हो। सोचिए, इस देश में विधायक, एमएलए, एमपी रेप के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का मंत्री है तो कैसे टीवी अखबार वाले उनके पीछे पड़ जाती है, समझना पड़ेगा आपको। जगजीवन राम के साथ ये हो चुका है। मेनका गांधी ने एक मैगजीन में छाप दी थी उनकी तस्वीरें, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसी दिल्ली सरकार में संदीप के साथ हो चुका है, उनके पर आरोप लगा था, उनको मंत्री पद से निकाल दिया गया था। इसी आम आदमी पार्टी के 2 बड़े मंत्री, एक तो जेल में हैं, एक पर आरोप लग रहा है, ईडी सीबीआई उनकी जांच कर रही है, ईडी और सीबीआई, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन एक दलित समाज का कोई मंत्री हो तो किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, ये तस्वीरें देखिए। और तमाम चैनल उनके पीछे पड़ जाता है। तमाम चैनल में कल से खबर चल रही है कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम ने कोई बड़ा ऑफेंस किया है, बड़ा अपराध किया है, उनको इस्तीफा ले लिया गया है उनसे। और अब दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, पहाड़गंज थाने में उनको लाया गया है। और उसी संख्या में, काफ़ी संख्या में जो हैं, वो देखिए कि सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो लगातार 22 प्रतिज्ञा को भी कवर कर रहे थे, वो भी हैं। अशोक दास हैं, दलित दस्तक से, तमाम लोग हैं। लेकिन टीवी और अखबार की सक्रियता देखिए कि टीवी और अखबार उन्हीं मुद्दों में सक्रिय होता है जिसमें कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के मंत्री को गाज गिरे, उन पर जेल जाना पड़े,
और सर से बात भी करेंगे। क्या लगता है सर कि कोई टीवी अखबार तभी सक्रिय होता है जैसे रेप हो जाए बहुजनों के साथ, आपका आरक्षण को लेकर आपकी रैली हो, उसमें टीवी अखबार वाले सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपकी किसी शेड्यूल कास्ट मंत्री का पद जाने वाला हो तो वो सक्रिय हो जाते हैं। हाँ देखिए, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, उनको एजेंडा बनाना होता है। अभी तो एजेंडा बनाना है ना भाई कि राम के खिलाफ आम आदमी पार्टी है। गुजरात में चुनाव है, लगातार अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो राम के खिलाफ एजेंडा कैसे बनेगा? अब आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने कह दिया मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, उस जगह पे मौजूद थे वो, जैसा उनका कहना है, तो मुद्दा है ना उनके लिए भाई, चुनाव है। मेरा तो सवाल सिर्फ पत्रकारिता को लेकर था कि शेड्यूल कास्ट बच्चियों के साथ रेप हो जाए, आपके हक अधिकार को लेकर मीडिया सजग नहीं होती है, लेकिन जब किसी दलित मंत्री का पद जाने वाला हो, उस पर कोई आरोप लग जाए तो मीडिया बहुत सजग हो जाती है। इसको कैसे देखते हैं मीडिया पर बात? जब किसी ऐसे दलित मंत्री जो समाज की बात करता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता है, बुद्ध की बात करता है, तो वो पूरे समाज के लिए, जो वो समाज है उसको खतरे के रूप में देखते हैं और उसको मौका ढूंढते हैं कि कब उनको गिराया जा सके, उनको पार्टी से निकलवा दिया जाए, उनको एमएलए ना बनने दिया जाए, तमाम तरीके से। तो अपना काम कर रहे हैं और एक मौका मिल गया है उनको, राजेंद्र पाल गौतम जिस जगह मौजूद थे, और एक इशू बना दिया गया है। जबकि इस तरह सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है सर, आपको क्या लग रहा है? कम से कम SC ST OBC के तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ बने हुए इनके साथ बने हुए हैं। और देखिए, दो चीज़ें चुननी हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी एक तरफ भगत सिंह को, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रखती है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ पोस्टर पे ही रखेंगे, विचारधारा में उन्होंने राम को चुन लिया। जो भी करे उनका अपना एजेंडा। मैं सिर्फ बहुजन समाज के लिहाज से समझना चाहता हूँ कि क्या राजेंद्र पाल गौतम का इस पूरे मामले के बाद एक बहुजन नेता के तौर पर कद बढ़ा है, एक्सेप्टेंस बढ़ी? निश्चित तौर पर बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है। और समाज में एक मैसेज गया है कि हाँ, ये आदमी बाबा साहब के विचारों की बात नहीं करता, उसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट भी करता है, तो मैसेज तो गया है। तो सोचिए, दलित दस्तक के संपादक है अशोक दास और लगातार बहुजन पत्रकारिता को शुरुआत करने वालों से लोगों में, लेकिन शक तब पैदा होता है जब टीवी अखबार वाले इतनी संख्या में जब आ जाएं। सोचिए, इस देश में आपके साथ रेप हो, आपका आरक्षण का आंदोलन हो, आपके हक अधिकार का आंदोलन हो, टीवी दीक्षा भूमि में 10 लाख लोग आते हैं, अंबेडकर जयंती पर 10 लाख लोग दिल्ली में संसद भवन पर जुटते हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं आएगा। लेकिन जब आपके मंत्री पर, किसी बहुजन नेता पर आरोप लग जाए तो मीडिया उनकी धज्जियां उड़ा देती है। मैं मीडिया का कैरेक्टर समझा रहा हूँ। सरकार क्या करेगी, पार्टी क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, वो अलग मसला है। टीवी अखबार का कैरेक्टर समझिए कि ये लोग घोर जातिवादी लोग हैं और इस देश में जो सरकारें चल रही है, इस देश में जो आपका अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके पीछे हाथ जो है वो टीवी अखबार का है। लेकिन बहुजन समाज के टीवी अखबार भी हो गए हैं, सोशल मीडिया भी हो गया है, और देखिए किस तरह से काफ़ी संख्या में सोशल मीडिया के लोग हैं, यूट्यूब के लोग हैं, वो यहाँ जुटे हुए हैं। इसी पहाड़गंज थाने में राजेंद्र पाल गौतम से पूछताछ हो रही है। टीवी अखबार वाले सक्रिय हैं, उन पर कल से उन पर आरोप लग रहा है कि ये बहुत फर्जी काम है। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तो ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पहाड़गंज थाने में पूछताछ हो रही थी। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो सोचिए, मीडिया की सक्रियता साफ साफ दिखा रही है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि तमाम टेलीविज़न चैनल्स के पत्रकार जमा है। इसका मतलब है कि सब कुछ ऊपर से तय है, वो उस तरफ से तस्वीरें दिखाएंगे आपको। तमाम चैनल्स के पत्रकार हैं यहाँ, टीवी अखबार वाले हैं। सोचिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है, अंदर खाने कुछ पक रहा है, एक बड़ी प्लानिंग है, या तो बड़ी रणनीति बनाई गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू होगी, और उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम को एक मोहरा बनाया गया है। बीजेपी की कोशिश होगी कि आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित किया जाए। एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है, और इसीलिए मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। जैसे मीडिया सक्रिय हो जाए, आप समझिए कि कोई दाल में काला है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ पूछताछ हो रही है, और मीडिया की सक्रियता जिस तरह से टेलीविज़न चैनल्स के और अखबार के रिपोर्टर्स जमा है, उससे साफ है कि कोई बड़ी प्लानिंग है, और उसमें शिकार राजेंद्र पाल गौतम हो रहे हैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि बहुजन समाज क्या करेगा। सोशल मीडिया राजेंद्र पाल गौतम को कवर कर रहा है, बहुजन समाज के लोग उनके साथ हैं, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है
उसके शिकार फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम दिख रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली बात करें तो उनको बहुत फ़ायदा होता दिख रहा है। एज ए कम्युनिटी लोग उनके साथ खड़े हैं, लोगों को लगता है कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। बीजेपी को नुकसान हो ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले में कम से कम शेड्यूल कास्ट वोटर से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी आबादी है। पंजाब में चुनाव था, उन्होंने अंबेडकर को अपना पोर्ट्रेट बनाया, अपना आइडियोलॉजिकल बनाया और बाबा साहब की तस्वीरें टांगी थी। 42-40% शेड्यूल कास्ट वोटर है पंजाब में। गुजरात में चुनाव होने वाला अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अभी ये मामला उनको नुकसानदेह साबित होगा, चूँकि हिंदू मुस्लिम के आधार पर गुजरात में चुनाव होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि शेड्यूल कास्ट की आबादी बहुत ज़्यादा है, 15% शेड्यूल कास्ट की आबादी है गुजरात में। और अब ये खबरें छुपती नहीं है, पूरे देश में मैसेज जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने अगर लंबे समय की बात करें तो अपना बड़ा पॉलिटिकल नुकसान कर लिया है। और मुझे लगता है कि दलित समाज का जो वोटर है एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है अंदर से है कि उनको डिटेन कर लिया गया है, पुलिस बाहर नहीं आने दे रही है, तो ये एक बड़ी खबर है। उनको हिरासत में लिया गया है, ये बात है। अशोक सर क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो बड़ा पॉलिटिकल नुकसान में रहेगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लगभग अब उस पर अविश्वास करना नहीं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स अगर शंभू आप देखोगे तो पंजाब में भी दलितों ने ही उनको सपोर्ट किया, 40% आबादी है, दिल्ली में दलितों ने सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं गुजरात में भी इसी भरोसे है, वो उनका टारगेट वोट है। उनको लगा कि वो दलित उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक तरीके से बाबा साहब को अपने पोस्टर पे लिया बाद के दिनों में। और जिस तरीके से लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर खबर आ रही है, मामले में उनको नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। और देख रहे हैं, है ना, दलितों का एक बहुत बड़ा तबका जागरूक हो चुका है और वो देख रहा है। और सबसे ज्यादा जागरूक बोटली, सुसली और वोट के लिहाज से शेड्यूल कास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिटेन भी है, बिल्कुल बिल्कुल। और डिटेन करने की जो खबर आ रही है वो एक बहुत बड़ा संकेत है, एक नई पॉलिटिक्स। और राजेंद्र पाल गौतम जी को जितना भी दबाने की कोशिश की जाएगी, मुझे लगता है उनका कद और बढ़ेगा, कद उनका बढ़ेगा। समाज में बीजेपी को नुकसान हो ना हो, आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, नाराज हैं। लेकिन जिस तरह से टीवी अखबार को लगाया गया है एजेंडे पर, उससे लगता है कि बीजेपी एक बड़ा मूव बनाना चाहती है, बड़ी खबर बनाना चाहती है, और ताकि आम आदमी पार्टी जो गुजरात में अच्छा कर रही है उसको नुकसान हो। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार फंस गई है, उसको एंटी हिंदू भी घोषित किया जा रहा है। और राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई की वजह से वो दलित समाज का भरोसा भी खो रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान में राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी दिख रही है। वही टीवी अखबार जिस तरह से एक्टिव है, उससे लगता है कि ये बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसके शिकार राजेंद्र पाल गौतम हो रहे हैं। वही राजेंद्र पाल गौतम के लिहाज से बात करें तो फिलहाल शेड्यूल कास्ट के लोग पैन इंडिया पूरे देश में उनके प्रति अपना समर्थन और सिंपैथी जता रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पहाड़गंज, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।